सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु प्रेमियों, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष। तो सबसे पहले सर्वप्रथम सबको श्राद्ध पक्ष की, इस पितृपक्ष की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि पितरों का वास बाहर ही नहीं, पितरलोक में नहीं, अपितु हमारे मनोभाव में, हमारे विचारों में भी हमारे पितरों का वास होता है। हमारी श्रद्धा में पितरों का वास होता है। तो आज मैं बात करूंगा कि श्राद्ध अगर ना किया जाए तो इससे जो हमारे घर में पितृ दोष उत्पन्न होते हैं, वो पितृ दोष हमारे घर में है जी, हम कैसे पहचानें। तो पितृ दोष के लक्षण क्या हैं? तो सर्वप्रथम शास्त्र में बताया गया कि जिस घर में बेटा बेटी की शादी नहीं होती या शादी होने के बाद संतान नहीं होती, अर्थात आगे जो वंश वृद्धि नहीं होती, लड़का नहीं होता, और जहाँ फिर गर्भ ठहरता नहीं है, जब गर्भ नष्ट होता रहता है बार बार, घर में बीमारी का रहना, रोग का रहना, हमारे पास पैसा खूब आना, बरकत यानी कि धन दौलत कमाई खूब होनी लेकिन बरकत ना होना, हमारा वो पैसा कोर्ट कचहरियों में, रोगों में, डॉक्टरों के पास जो नष्ट हो जाना, बीमारियों में नष्ट हो जाना, और उस घर में लड़ाई झगड़ा रहना, और ज़्यादातर तब जब कोई शुभ काम करना हो तो लड़ाई झगड़ा हो गया, भोजन करने बैठे तो किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। ये सारे के सारे जो दोष हैं, अकाल मृत्यु जैसे हो गई, किसी रोग से मरना। आज 100 में से 99% लोग जो हैं वो अकाल मृत्यु जा रहे हैं। कोई एक्सीडेंट से जा रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई नदी में गिर के मर गया, कोई बस के नीचे आके मर गया, कोई रोग से मर गया, किसी को अटैक हो गया, कोई पलंग पर, कोई चलता फिरता गिर गया। तो ये सारे के सारे लक्षण जो हैं ये अकाल मृत्यु अर्थात समय से पहले मृत्यु होना, इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। एक होता काल मृत्यु, समय आने पर मृत्यु होना, और एक होता अकाल, बिना समय ही मृत्यु। इंसान की आयु कितनी बताई गई है? 100 वर्ष। लेकिन इंसान जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसका पाप और उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। हमने कोई बुरा कर्म किया और अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उससे हमारी आयु बढ़ जाती है। आप पूछोगे कैसे? मार्कंडेय जी, इनकी आयु कितनी थी? 8 वर्ष। लेकिन भगवान शंकर की ऐसी तपस्या की कि अभी तक इस धरा पर है, ना जाने कितने कल्प हो गए हैं। और जो 8 चिरंजीवी हैं उनमें एक नाम मार्कंडेय जी का है, हनुमान जी के साथ में चिरंजीवी हैं वो। तो पाप करने से आयु कम होती है। हमारी मृत्यु कहीं लिखी है दुर्घटना में, और हमने किसी साधु संत जहाँ किसी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, कोई अच्छा कर्म किया, और वो अच्छा कर्म क्या हो, एक्सीडेंट तो होगा, निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता, होगा। लेकिन जहाँ मृत्यु होनी थी वहाँ हमारी टांग टूट गई, जाने कि वो जो होनी थी वो होते होते टल जाना, क्योंकि जो भगवान के हाथ में है। अकाल मृत्यु, बिना समय से पहले मृत्यु हो जाना, अकाल मृत्यु के लक्षण हैं। और इसलिए हमारे जहाँ मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले भगवान का चरणामृत पिया जाता है, और चरणामृत लेकर क्या कहा जाता है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। अकाल मृत्यु का भी हरण कर लेता है। भगवान का चरणामृत पीने वाले को कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, नित्य। इसलिए जो अकाल मृत्यु है ये भी क्या है? ये भी पितृदोष के लक्षण हैं। इसलिए हमको श्राद्ध करना परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और श्राद्ध करने से ये सारे के सारे दोष दूर होते हैं, सारे के सारे। अब रही बात श्राद्ध का पात्र कौन से होने चाहिए, तो श्राद्ध करने के लिए जो ब्राह्मण बुलाने हैं वो ब्राह्मण क्या, कोई अंगहीन नहीं होना चाहिए, कोई अपने से अधिक अंग नहीं होना चाहिए, किसी के 10 उंगलियां तो 11 हों, अधिक अंग वाला नहीं होना चाहिए, शास्त्र को ना मानने वाला नहीं होना चाहिए, यज्ञ पवित्र शिखा से रहित हो, धर्म कर्म से रहित हो,
सोच आचार के नियम का पालना करता हो, शास्त्रों को पढ़ने वाला ना हो, कर्मकांडी ना हो, ब्याज लेने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण जो हैं वो श्राद्ध के योग्य पात्र नहीं हैं, इनको श्राद्ध नहीं करवाना चाहिए। अब आप पूछोगे महाराज ब्राह्मण तो पहले है ही नहीं और जो हैं उनमें कोई ये गुण नहीं है, तो फिर क्या करें? तो उसका हल ये है, शास्त्र कहता है, व्यास जी बड़े ज्ञानी थे, वो अंतर्यामी थे, उन्होंने सब कुछ देखा हुआ था कलयुग में ऐसा होगा। तो शास्त्र में लिख दिया गया क्या, कलयुग में गौ माता उद्धार का पात्र है। अगर हम श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध का अगर हम पिंड जो है बनाते हैं, वो पिंड जो हैं अगर गौ माता को दिए जाएं तो वो अभी हमारे पितरों तक पहुंचते हैं। और गौ माता को नहीं दे सकते, उसको अग्नि में आहुति दी जाती है, नहीं तो जल विसर्जन किया जाता है। और अगर हमको किसी भी योग्य ब्राह्मण नहीं मिल रहा तो शास्त्र में बताया कि 100 ब्राह्मणों के बराबर एक होता है वो नाती, लड़की का बच्चा, लड़की का बालक, 100 ब्राह्मणों के बराबर उसको अधिकार है। उसको अगर भोजन करवाया जाए, घर के दामाद को, जवाई को अगर भोजन करवा दिया जाए तो ये निस्संदेह इससे भी श्राद्ध का पूर्ण फल मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण मिल रहा है तो ब्राह्मण को बुलाओ ही मत, ब्राह्मण को बुलाओ पूर्ण आदर के साथ, लेकिन श्राद्ध पूर्ण विधि से होना चाहिए। अब आप पूछोगे विधि क्या है, कि श्राद्ध का समय, श्रद्धा, श्राद्ध का समय क्या है महाराज? अब श्राद्ध का समय जहाँ शास्त्रों में बताया गया कुतुब मुहूर्त, अर्थात दिन का 8वां मुहूर्त, मध्याह्न काल, 12 बजे का समय। अब आप पूछोगे कहाँ लिखा है, जो तो अपनी मर्जी से है। मैं लोगों को समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि सुबह ब्राह्मण भोजन नहीं करवाना चाहिए, श्राद्ध का भोजन नहीं करवाना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करवा, श्राद्ध नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि सुबह का समय देवताओं का है, पितरों का नहीं है। और मैं प्रमाण के साथ आपसे बात करूँगा, ऐसे बात नहीं करूँगा। गरुड़ पुराण में भगवान श्री राम ने जब दशरथ जी का श्राद्ध करना था, तब दंडक अरण्य वन में राम जी ने ब्राह्मणों को, ऋषियों को बुलाया, निमंत्रण किया। ऋषि आए हैं, उनको भोजन परोसा गया और उनमें साक्षात माँ सीता ने उन 3 ब्राह्मणों में अपने ससुर जी के, दशरथ जी के दर्शन किए महाराज। लेकिन दशरथ जी के दर्शन करके भाग गई। राम जी ने सबको भोजन करवाया, दक्षिणा इत्यादि दी और बाद में जाकर सीता से पूछा, सीता ऐसे इस तरह तू बिना भोजन परोसे क्यों आ गई? सीता ने कहा कि नाथ, मैंने 3 ब्राह्मणों में से एक अपने ससुर को देखा और मेरे ससुर ने सदा ही मुझे रानी, मुझे एक राजकुमारी की तरह, अपनी बेटी की तरह उन्होंने मुझे देखा है। अब इस प्रकार उनके सामने मैं बलकल वस्त्र पहनकर, जो साधु रूपी जो वस्त्र हैं इनको पहनकर जाऊंगी, वो देख लेते तो वो उनको कितना दुख होता कि मेरी जो बेटी है, जो मेरी पुत्र वधू है, उसका ये हाल है मेरे होते हुए। चक्रवर्ती सम्राट के होते हुए तो कितना दुख होता ना। तो इसलिए मैं आ गई। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा, देखिए गरुड़ पुराण के 449 पेज और 49 पेज ये लिखा है क्या, कि उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य में पहुंच गए थे और कुतुब मुहूर्त, दिन का 8वां मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त होता है दिन का 8वां मुहूर्त, किसी भी पंडित जी से पूछ लीजिएगा, दिन का 8वां मुहूर्त आ गया था। और श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रण किया था वो सभी वहां पर आ गए थे। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप शास्त्र के विरुद्ध मत जाइए। इतनी भाग दौड़ भी करोगे आप, दिन में सुबह उठकर भोजन जल्दी जल्दी बनाकर ब्राह्मण को खिलाओगे भी और उसका फल श्राद्ध, आपका श्राद्ध का फल ही नहीं मिला, वो भोजन हमारे पितरों तक पहुंचा ही नहीं, तो फिर श्राद्ध कहाँ रह गया? कहाँ रह गया? वो फॉर्मेलिटी है, दुनिया को दिखाने के लिए बस। दिन का 8वां मुहूर्त, और ये सत्य बात है, प्रमाणित बात है कि वो उस मुहूर्त में पितर जो हैं वो अपने अपने घर के बाहर इंतजार करते हैं कि कब ब्राह्मण इस घर में भोजन करने के लिए आएंगे, श्राद्ध करने के लिए आएंगे और हम उनके शरीर में वास कर जाएंगे। अब शास्त्र कहता है कि 3 ब्राह्मण, 3 नहीं हो तो कम से कम 1 ब्राह्मण को भोजन इत्यादि करवाना चाहिए। 3 ब्राह्मण हो तो पिता, पितामह और पर पितामह, तीनों के बीच में विराजमान होकर उस घर का अंजल ग्रहण करते हैं।
और अगर एक ब्राह्मण को बुला दिया जाए तो उसके पाँव में जो है पिताजी और मध्य में जो है पितामह और सर पर पितामह, अर्थात तीनों भागों में जो हैं वो विराजमान होकर उस ब्राह्मण के द्वारा वो भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए मेरी माताओं, बड़े बुजुर्ग जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और नहीं कुछ अगर पूछना है तो कुछ भी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को सुनते कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आपके प्रश्न का उत्तर मैं आने वाली वीडियो में देता रहूँगा। तो दिन का 8वां मुहूर्त आप श्राद्ध करें तो कम से कम मध्याह्न काल में करो, पूर्ण विधि विधान से करो, जिससे हमारे पितर प्रसन्न हो और ये सब जो मैंने बीमारियां जो आपको लक्षण बताए हैं उन लक्षणों से हमारी मुक्ति हो, हमारे घर में सुख समृद्धि आए, हमारे वंश की वृद्धि हो, हमें भगवान जो हमारे पितर हैं हमको दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। तो ये थी आज की जो वार्तालाप। तो इसके आगे जो वीडियो है वो आने वाले मैं फिर आपको बताऊंगा कि अमावस्या को श्राद्ध क्यों करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जो मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।